नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मंगोलों के आक्रमण के बारे में जो अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय में 7 आक्रमण हुए हैं मंगोलों के, जिसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों क्या है, मैंने आपको अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों के बारे में बता रखा है, जिसके क्रम को लेकर आपसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने कब और किस जगह की विजय की थी। तो दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया था, अलाउद्दीन खिलजी ने विजय अभियान 2 तरीके से किया था। एक उत्तर भारत अभियान और दूसरा दक्षिण भारत अभियान। उत्तर भारत अभियान उसने नॉर्मली सब शासकों के तरीके से किया है, जबकि दक्षिण भारत में यह पूछा गया है क्वेश्चन कि विंध्याचल की पर्वत श्रेणी को पार करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। तो हम उसके बारे में बात करने वाले थे और हम आज रिवाइज करते हुए बात करेंगे कि कब और कैसे आक्रमण किया था। और दूसरा किसके बारे में बात करेंगे, मंगोलों के आक्रमण के बारे में। ये डेटे आपको पता होनी चाहिए। जैसे पहला जो आक्रमण था उसने कहाँ पे किया था, गुजरात पर आक्रमण किया था। गुजरात पर कब किया था, 1299 पे आक्रमण किया था। गुजरात का शासक कौन था, कर्ण बघेल था, जिसके ऊपर आक्रमण किया गया था। और कर्ण बघेल कहाँ आता है, देवगिरी भाग के आता है। इस कारण कहाँ पे होता है, देवगिरी पर आक्रमण होता है। नेक्स्ट जो शासक था, नेक्स्ट जो अभियान था उसका रणथंभौर अभियान था। रणथंभौर अभियान क्यों हुआ था, क्योंकि रणथंभौर अभियान पहले अलाउद्दीन खिलजी या सल्तनत काल का ही हिस्सा था। लेकिन क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी के समय ये स्वतंत्र घोषित कर देता है और यहाँ का शासक कौन होता है, हमीर देव। और इसने क्या किया था, नवीन मुसलमानों को शरण दिया था, इसलिए यहाँ पर अभियान किया जाता है। तो दोस्तों, हमने गुजरात देखा, फिर रणथंभौर देखा। तेरा रणथंभौर अभियान कब है, 1301 का है। नेक्स्ट हम बात करें चित्तौड़ जो अभियान है वो कब हुआ था, 1303 में हुआ था। चित्तौड़ अभियान क्यों हुआ था, ऐसा बताया जाता है रानी पद्मिनी के लिए यह अभियान हुआ था। इसका उल्लेख पद्मावत में मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था, जबकि अलाउद्दीन खिलजी के साथ उस समय अमीर खुसरो भी गया था, लेकिन रानी पद्मिनी का कोई भी उल्लेख नहीं करता। नेक्स्ट बात करा जाए तो मालवा पर अभियान होता है कब, 1305 में। नेक्स्ट सिवान है, कौन सी जगह है, सिवान है। सिवान पर कब अभियान हुआ था, 1308 में हुआ था। नेक्स्ट है 1311। 1311 में जालौर पर अभियान किया था। जालौर अभियान को जीतने के पश्चात इसका नाम क्या रख दिया था, जलालाबाद रखा था। जालौर का नाम क्या रख दिया था, जलालाबाद रखा था। जबकि चित्तौड़ का नाम क्या कर दिया था, खिजराबाद रख दिया था। किसके नाम पर, अपने पुत्र के नाम पर उसने यह कार्य किया था। तो हमने देखा गुजरात अभियान कब है, 1299 में। रणथंभौर अभियान 1301 में। चित्तौड़ अभियान जो है 1303 में। मालवा अभियान 1305 में। सिवान का अभियान 1308 में। जालौर अभियान 1311 में हुआ है। आपको चित्तौड़ याद होना चाहिए, गुजरात, रणथंभौर और जालौर, ये 4 अभियान आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इनके क्रम में आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट बात की जाए दक्षिण अभियान की, तो जैसे मैंने बताया था कि लेनपुल ने इसे क्या कहा है, सल्तनत कालीन समुद्रगुप्त कहा है। और इसने कहाँ का अभियान किया है, देवगिरी अभियान किया है। जैसे मैंने बताया कि गुजरात के शासक के शरण देने के कारण हुआ था और देवल देवी को प्राप्त करने के लिए यह कार्य हुआ था। नेक्स्ट है वारंगल अभियान। वारंगल अभियान इसके क्रम में जीतने के लिए होता है। फिर क्या है, होयसल पर अभियान होता है कब, 1310 में। और पान राज पर कब अभियान होता है, 1311 में अभियान होता है। देवगिरी का अभियान 1306 और प्लस 1313 में। 1306 में क्या होता है, रामचंद्र देव को पराजित करने के पश्चात यह अभियान होता है। नेक्स्ट बात की जाए 1313 में, क्या है, 1313 में पुनः अभियान होता है, क्योंकि इसका पुत्र रामचंद्र देव का पुत्र शंकर देव क्या कर देता है, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है, इसलिए यह अभियान होता है। नेक्स्ट वारंगल अभियान है 1309 में। होयसल अभियान कब है, 1310 में। और पांड्य राज्य पर अभियान क्या है, 1311 में यह अभियान है। ठीक है, तो हमने दोस्तों ये देखा कि ये सारी चीजें रहे। दक्षिण अभियान को लेनपुल ने क्या कहा, सल्तनत कालीन अकबर, वो सल्तनत कालीन समुद्रगुप्त, जबकि सल्तनत काल का साम्राज्यवादी शासक अलाउद्दीन खिलजी को बुलजले हेग ने कहा था। इन सब चीजों के बारे में हमने बात कर ली है, रिपीटेशन या फिर याद करने के लिए आपको पुनः मैंने बात की थी। आज हम जो बात करने वाले हैं उसका है मंगोलों के आक्रमण की बात करेंगे।
आप देखेंगे दोस्तों, ये जो मान लीजिए भारत है, क्या है, ये भारत है, तो यहाँ पर का जो क्षेत्र था वो भी किसका पहले था, भारत का ही क्षेत्र था, भारत का क्षेत्र था। तो यहाँ पर इस रास्ते से किसका आक्रमण हो रहा था, मंगोलों का आक्रमण हो रहा था। और आपको मैंने बताया था कि बलबन के समय में भी क्या हुआ था, ढेर सारे मंगोलों के आक्रमण हुए थे। नेक्स्ट बात की जाए कि अलाउद्दीन खिलजी के पहले किन किन के यहाँ आक्रमण हुआ है, तो इल्तुतमिश के समय में हुआ आक्रमण, बलबन के समय में आक्रमण हुआ है, और इससे निपटने के लिए शासकों को ढेर सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। तो अलाउद्दीन खिलजी जैसे शासक बना था, उसके समय में पहला जो आक्रमण हुआ था वो कब हुआ था, 1296 में। कब हुआ था, 1296 में हुआ था। और इसे समाप्त करने का श्रेय जफर खान को जाता है। किसको जाता है, जफर खान को जाता है। जफर खान अलाउद्दीन खिलजी का योग्य सेनापति था। कौन था, योग्य सेनापति था जफर खान, जिसने पहले आक्रमण को जो किसने किया था, कादिर खान, किसने, कादिर खान ने किया था, उसे समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट बात की जाए, दूसरा जो आक्रमण हुआ है 1 साल बाद पुनः जो मंगोल आक्रमण कर रहे थे, हर साल आक्रमण कर रहे थे, और जब हर साल आक्रमण करेंगे तो शासक को भी क्या करना पड़ेगा, उसमें व्यस्त रहना पड़ेगा। नेक्स्ट जो आक्रमण हुआ है कब हुआ, 1297 में हुआ, और ये आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था, साल्दी था। कौन था, साल्दी था। साल्दी इस समय शांति पूर्वक आता है, कहाँ आता है, शांति पूर्वक दिल्ली तक आता है, और आकर खूब लूटपाट करता है, लूटपाट करता है, और लगभग 2 महीने का घेरा डालता है। क्या करता है, 2 महीने का घेरा डालता है, और अंततः किससे पराजित होता है, जफर खान से पराजित होता है। और इस दौरान उसने सीरी के किले पर अधिकार भी कर लिया था। सीरी का किला कहाँ है, दिल्ली में है, जिस पर क्या कर लिया था, साल्दी खान ने क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट बात की जाए तो नेक्स्ट जो अभियान हुआ है वो कब हुआ है, 1299 में। कब हुआ है, 1299 में हुआ है। इसमें ढेर सारी सेना को लेकर कुतलुक ख्वाजा, कौन है, कुतलुक ख्वाजा ढेर सारी सेना लेकर दिल्ली में घुस आता है। कहाँ घुस आता है, दिल्ली में घुस आता है, लूटपाट करता है, और उसके पश्चात जफर खान, क्या है, जफर खान उसका बड़ा वीरता पूर्वक, क्या है, बड़ा वीरता पूर्वक उस सैन्य अभियान का नेतृत्व करता है। इस किसके विरुद्ध, कुतलुक ख्वाजा के विरुद्ध। और कहते हैं कि कुतलुक ख्वाजा को जफर खान ने पराजित करके लगभग 30 से 40 मील तक, लगभग 30 से 40 मील तक क्या होता है, पीछा करते हुए जाता है, और जफर खान का खौफ बहुत ज्यादा हो जाता है। और अंततः कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी को भी जफर खान की शक्ति से क्या होता है, डर लगने लगता है, और क्या होता है, उसके प्रोटेक्शन में या इसकी सुरक्षा में पीछे से कोई सेना नहीं भेजी जाती है, और अंततः जफर खान को अकेला पाकर क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। किसे मार दिया जाएगा, जफर खान को मार दिया जाएगा। किस अभियान में, तृतीय अभियान में जफर खान को मारा जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, कुतलुक ख्वाजा ने, क्या है, कुतलुक ख्वाजा ने कब आक्रमण किया था, तो वो था 1299 में, और उस युद्ध आक्रमण में मारा कौन गया था, जफर खान मारा गया था। और यह क्वेश्चन कब पूछा गया, आईएएस में पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात की जाए तीसरे की चौथा आक्रमण, क्या है, चौथा आक्रमण कब हुआ था, तो चौथा आक्रमण जो हुआ है वो 1303 में हुआ है। कब हुआ है, 1303 में हुआ है। इस समय आक्रमणकर्ता का नाम क्या था, तारगी बेग था। क्या था, तारगी बेग था। और कौन मार दिया गया था, जफर खान मार दिया गया था। ऊपर के सैन्य अभियानों में देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से कौन कर रहा था, जफर खान ही कर रहा था, और जफर खान मार दिया गया होता था। और तारगी बेग जो है वो कहां तक चलाया था, दिल्ली तक चलाया था। अलाउद्दीन खिलजी को अपनी जान बचाने के लिए सीरी के किले में शरण लेनी पड़ी थी। कहां पर शरण लेनी पड़ी थी, सीरी के किले में शरण लेनी पड़ी थी। और अंततः ऐसा बताया जाता है कि दोनों के मध्य संधि हो जाती है, और तारगी बेग बाद में चला जाता है। तो इस तरीके से ऐसा भी माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी तारगी बेग से पराजित हुआ था। क्वेश्चन ऐसे बन चुका है, किस मंगोल सेनापति से अलाउद्दीन खिलजी पराजित हुआ था,
तो वो व्यक्ति का नाम क्या था? तारगी बेग था, जिससे अलाउद्दीन खिलजी पराजित हुआ था। नेक्स्ट बात की जाए पांचवा आक्रमण। पांचवा जो आक्रमण है वो किसने किया है? अली बेग और तरकत ने किया है। किसने किया है? अली बेग और तरकत ने किया है। और आगे चल के तारगी बेग भी आ जाता है। कौन आ जाता है? तारगी बेग भी आ जाता है। लेकिन इस अभियान को गाजी मलिक, क्या है? गाजी मलिक और मलिक काफूर मिलकर इसे क्या कर देते हैं? पराजित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गाजी मलिक और मलिक काफूर इसे मिलकर पराजित करते थे। गाजी मलिक को इस पश्चात पंजाब का गवर्नर, क्या है? गवर्नर बनाया जाता है या सूबेदार बनाया जाता है। फिर क्या होता है कि यह पांचवा आक्रमण हो गया। छठवां आक्रमण 1306 में हुआ था। कब हुआ था? 1306 ईस्वी में हुआ था, जिसमें क्या होता है? गाजी मलिक ही इस सैन्य अभियान को समाप्त कर देता है। किसके? कबक खां के सैन्य अभियान को समाप्त कर देता है। तो इस तरीके से छठवा हो गया। नेक्स्ट है सातवां आक्रमण, जो 1307 और 1308 में हुआ था। किसके नेतृत्व में? इकबाल बंद के नेतृत्व में यह सैन्य अभियान हुआ था। तो दोस्तों, इस सैन्य अभियानों से बचने के लिए, क्या है? सैन्य अभियानों से बचने के लिए अलाउद्दीन खिलजी जब बचा था, क्या है? जब किसी तरीके से अपनी जान बचा पाया था सीरी के किले में, तो उसने क्या किया? सीरी के किले की मरम्मत करवाई। क्या करवाई? सीरी के किले की मरम्मत करवाई तथा पंजाब, मुल्तान एवं सिंध में क्या करवाया? दुर्गों की घेरेबंदी करवाया। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि ये सब क्षेत्र कहां पड़ता है? इसी क्षेत्र में पड़ता है। और मुल्तान को क्या कहा जाता है? स्वर्ण नगरी कहा जाता है। मुल्तान को सबसे पहले किसने जीता था? तो अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने लूटा था, और उसी ने मुल्तान का नाम क्या रखा था? स्वर्ण नगरी रखा था। तो दोस्तों, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? अलाउद्दीन खिलजी के अंतिम समय के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो, मैंने सबके बारे में बात कर ली। अलाउद्दीन खिलजी के प्रारंभिक जीवन, अंतिम जीवन, मतलब कि क्या क्या आक्रमण हुए, किसका किसका विद्रोह हुआ, राजस्व व्यवस्था की बात कर ली, बाजार व्यवस्था की बात कर ली, और हमने किसके बारे में बात कर ली? मंगोलों के आक्रमण के बारे में भी बात कर ली। अब सब कुछ कर ही लिया है, तब इनका निपटारा भी करवा ही दिया जाता है। निपटारा कब की बात की जाएगी? तो अलाउद्दीन खिलजी की बात की जाएगी। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन काल रहा है वो रहा है 1296 से 1316। ये इनका टाइम पीरियड रहा है। और 1316 में ही क्या होती है? अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है। कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी का अंतिम समय बहुत कष्टकारी था। कैसा था? बहुत ही कष्टकारी था। और ये क्या पड़ गया था? बीमार पड़ गया था। क्या पड़ गया था? बीमार पड़ गया था। और इसके पुत्र और इसकी पत्नी, इसके पुत्र और इसकी पत्नी रंगरलिया मना रही थी। क्या कर रही थी? रंगरलिया मना रही थी। और क्या कर रहे थे? मजे और दावतें कर रहे थे। इसको देखकर, क्या है? इसको देखकर अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर, किसको? मलिक काफूर और अल्प खां को बुलाया। किसको बुलाया? मलिक काफूर और अल्प खां को बुलाया, जो उसके सैन्य सेनापति थे। क्या थे? सेनापति थी। उस समय मलिक काफूर देवगिरी में था। कहां पर था? देवगिरी में था। और वहां से किसको बुलाया जाता? मलिक काफूर को। और अल्प खां कहां पे था? गुजरात में था। कहां में था? गुजरात में था। तो इस तरीके से दोनों को बुलाया जाता है। और देखता है अलाउद्दीन खिलजी नहीं, मलिक काफूर ये देखता है कि ये बहुत ही अच्छी स्थिति है, मैं इसका क्या कर सकता हूं? फायदा उठा सकता हूं। कैसे? कि सब तो मतलब अलाउद्दीन खिलजी खुद अपने पुत्रों से संतुष्ट नहीं है और अपनी पत्नी से, तो क्या कर सकता हूं? मैं इस स्थिति में खुद सुल्तान बन सकता हूं। इस कूटनीति का प्रयोग किया। तो लिखिएगा अलाउद्दीन खिलजी का अंतिम समय कष्टकारी था।
उसके पुत्र एवं पत्नी सभी दावत एवं रंगरलियां मना रहे थे, मना रही थी। और दोस्तों ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है? नेट पे पूछा गया, इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है। किसने कहा कि मेरे पुत्र और पत्नी क्या कर रही हैं? रंगरलियां मना रही हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये स्टेटमेंट दिया था। नेक्स्ट बात की जाए, मलिक काफूर इस अवसर पर मलिक काफूर जो कहां पे था? देवगिरी। मलिक काफूर एवं अल्प खां जो ये कहां था? गुजरात में था। एवं अल्प खां को दिल्ली बुलवाया। दोस्तों इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया। क्या किया मलिक काफूर ने? क्या किया? षड्यंत्र रचा कि उसका पुत्र खिज्र खां और उसकी पत्नी और अल्प खां, जिसको बुलाया था, किसको? अल्प खां को भी तो बुलाया था ना। तो मलिक काफूर होशियार आदमी था। क्या था? होशियार आदमी था। और उसने क्या किया था? दक्षिण भारत के सभी अभियानों में उसने पार्टिसिपेट किया था। तो उसने कहा कि साहब तो सब निपटा देंगे, अब तो मेरी बात है, मैं देख लूंगा। तो क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी? क्या है? अलाउद्दीन इस स्थिति का, हाँ, इस स्थिति का मलिक काफूर ने फायदा उठाया और अलाउद्दीन खिलजी को यह विश्वास दिलाया कि पुत्र खिज्र खां पत्नी मल्लिका ए जहां एवं अल्प खां उसे मारने का षड्यंत्र रच रहे हैं। और जैसे कि आप देखते हैं, बीमार जब व्यक्ति होता है, क्या है? जब बीमार व्यक्ति होता है तो वह अपने आप में ही क्या हो जाता है? चिड़चिड़ा हो जाता है। और इससे पूरी तरीके से ये विश्वास हो जाता है कि हाँ, ये एकदम सत्य होगा कि ये लोग क्या करने रहे होंगे? मुझे मारने का प्लान बना रहे होंगे। जैसे मैंने बताया कि उसी के समय में क्या, उसकी पत्नी और उसके पुत्र क्या कर रहे थे? रंगरलियां मना रहे थे और उसका ध्यान नहीं दे रहे थे। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी को ये विश्वास हो जाता है, जबकि ये होता नहीं है। और इसी का फायदा कौन उठाता है? मलिक काफूर उठाता है। देखते हैं, खिज्र खां क्या है? खिज्र खां। और दूसरा क्या है? खिज्र खां को कहां पर बंदी करवा दिया? ग्वालियर के किले में। किसमें? ग्वालियर के दुर्ग में बंदी बनवा दिया। दूसरा, रानी को पुरानी दिल्ली में और
अल्प खां का क्या करवा दिया, वध करवा दिया। किसने? मलिक काफूर ने करवा दिया। इस तरीके से ये सारी चीजें हमको देखना है। तो दोस्तों इसे लिख लीजिए। हो गया। देखो, इसका एक और पुत्र था जिसका नाम था मुबारक शाह। क्या था? मुबारक शाह। मुबारक शाह जो था, तो मुबारक शाह को भी किसको मरवाने की कोशिश की? मलिक काफूर ने। और इसे कहां बंदी करवाया? हजार सितून महल में। कहां? हजार सितून महल में बंदी बनवाया। लेकिन होगा क्या? मुबारक शाह कूटनीतिक व्यक्ति था। क्या था? कूटनीतिक व्यक्ति था। उसने जेलरों को कहा कि तुम क्या करो, मुझे स्वतंत्र कर दो, मैं क्या करूंगा, तुम्हें ढेर सारा धन दूंगा, मैं क्या हूं, सुल्तान का पुत्र हूं। तो मुबारक शाह की बात कौन मान जाते हैं? किलेदार मान जाते हैं। और उन्हें किलेदारों या फिर दुर्गों के रक्षक द्वारा क्या करवा दी जाती है? मलिक काफूर की हत्या करवा दी जाती है। जब अलाउद्दीन खिलजी क्या है अंतिम समय में था, मलिक काफूर के मरने के पहले की बात की जाए तो क्या है कि यहां पर ध्यान देने वाली बात है, मुबारक शाह को भी मरवाने की कोशिश की थी। लेकिन क्या होगा जब अल्प खां को मरवा देगा? किसको? अल्प खां को मरवा देगा। उधर चित्तौड़ में विद्रोह हो जाएगा, वहां रणथंभौर में विद्रोह हो जाएगा। सब विद्रोहों के चलते अलाउद्दीन खिलजी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। और ऐसा बताया जाता है कि उसे क्या है, जलोदर, क्या है, जलोदर नामक रोग से क्या होती? अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो लिखिएगा। इसे कहां बनाया था? हजार बंदी बनाया था, बनवाया था। किसने? मलिक काफूर। मलिक काफूर ने। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा यहां पे। अल्प खां के सहयोगियों ने विद्रोह किया। नेक्स्ट बात की जाए तो क्या है, गुजरात में विद्रोह हुआ। गुजरात, फिर रणथंभौर और चित्तौड़ में क्या हुआ? विद्रोह हुआ। अंततः क्या है, अलाउद्दीन खिलजी की अलाउद्दीन खिलजी की जलोदर नामक बीमारी से मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, कुछ इतिहासकार तो ये तक मानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी इससे ना मर के इन विद्रोहों के दुख से मर गया और अपनी पत्नियों के और अपने पत्नी और अपने पुत्र के कारनामों से मर गया था। तो दोस्तों जरूरी है कि जीवन में क्या हो? शांति हो। अगर शांति नहीं होगी तब कुछ भी कर लीजिए, आपको शांति मिलने वाली नहीं, या फिर आप सही से जी नहीं पाएंगे। तो ऐसा ही कार्य होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बात करेंगे? अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारियों के बारे में बात करेंगे। और उसके नेक्स्ट वीडियो में अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड जो आज तक के क्वेश्चन आए हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।